रसूल अकरम ज़मीन रब पर किसी तरह वो है जो दूसरों के लिए अच्छा है, जिससे दूसरों को फायदा मिलता है, जिससे दूसरों को नफा मिलता है, वो बेहतर है। पता चला अगर मेरी जात से आपको नफा मिल रहा है तो मैं बेहतर हूं, अगर मेरी जात से आपको नफा नहीं मिलता तो मैं कोई बेहतर नहीं हूं। चाहे मैं सुबह से लेकर शाम तक रोजा रखूं, शाम से लेकर सुबह तक कयाम करूं, अगर मुझसे इंसानियत को फायदा नहीं मिल रहा तो मुझे अच्छा होने का मयार नहीं है, मेरी कोई अच्छाई नहीं है। क्योंकि मेरे नबी के नजदीक अच्छाई का पैमाना यह है कि जिससे दूसरों को फायदा मिल रहा हो, जिससे दूसरों को नफा मिल रहा हो। अगर आपको किसी से नफा मिल रहा है तो वो अच्छा है, अगर आपसे किसी को नफा नहीं मिल रहा तो वो अच्छा नहीं है। आप भी अपने लिए ये पैमाना समझ लीजिए, ये मयार है कि अगर आपकी जात से किसी को फायदा मिलता है तो आप अच्छे हैं, अगर आपकी जात से किसी को फायदा नहीं मिल रहा तो समझ लीजिए हम वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं। तो दरगाहें, अल्लाह के नेक बंदों की दरगाहें का मकसद ये होता है कि हर आने वाले को बेहतरी अता फरमाई जाए, हर आने वाले गमज़दा की गम को दूर किया जाए, हर आने वाले दुखों के गिरे हुए समुंदर के अंदर से निकाल कर दुखों से बाहर कर दिया जाए, हर दवा के तालब को आने वाले को दवा दी जाए, हर मुसीबत ज़दा की मुसीबत को दूर किया जाए। अगर इंसानियत के इस ज़मीन पर रहते हुए कहीं से इंसान को फ़ायदा मिलता है, कहीं से बेहतरी मिलती है तो वो इन अल्लाह के बंदों के आस्ताने हैं जहाँ पर आने से दिलों को भी सुकून मिलता है और दुनिया में भी बेहतरी आती है, दिलों को भी सुकून मिलता है, दुनिया में भी बेहतरी आती है। अगर जहां से बेहतरी मिले वो अच्छा होता है तो इस पैमाने के मुताबिक तो मानना पड़ेगा ये दरगाहें बहुत ही बेहतर होती हैं। ये दरगाहें बहुत ही बेहतर होती हैं, जो बेहतरी तकसीम कर रही होती हैं। वो बाबा जी अशफाक है ना, बैठे थे अपने घर के अंदर और अपनी गोद में अपना पोता रखा हुआ था, पोते से प्यार कर रहे थे। तो पास ही मुलाजम माली उनके सेन के अंदर बने हुए प्लाट की गोडी कर रहा था। उसने देखा प्यार कर रहे हैं तो वो गोडी छोड़ के पास आ गया, पास आके कहा अशफाक साहब आपको पोते से बड़ी मोहब्बत है? कहा हाँ। तो बाबा जी अशफाक ने माली से ये सवाल कर दिया कि तेरे कितने बेटे हैं? उसने कहा मेरे 8 हैं। तो बाबा जी ने जुमला अर्शद फरमाया कि मैं इतने करके अपनी मोहब्बत तकसीम नहीं करूँगा, अपनी मोहब्बत तकसीम नहीं करूँगा। तो बाबा जी वापस पलटे, वापस पलटते हुए जुमला अर्शद फरमाया अशफाक साहब मोहब्बत को तकसीम नहीं किया जाता, इसे ज़रब दी जाती है, इसे बढ़ा बढ़ा कर बनाया जाता है, इसे मल्टीप्लाई किया जाता है, इसे ज़रब दी जाती है। तो ये आस्थाने और दरगाहें वो जगह हैं जहाँ से मोहब्बत को ज़रब दर ज़रब होकर तकसीम किया जाता है। किसी ने प्लाटो से पूछा था, अफलातून से पूछा था कि अगर मरीज़ बीमार होकर बंदे के पास आ जाए तो उसे क्या करना चाहिए? अब प्लाटो ने कहा था उसे मोहब्बत की दवाई देनी चाहिए। तो सवाल करने वाले ने सवाल दोबारा कर दिया, अगर दवाई से फ़र्क न पड़े तो कहा डोज को डबल कर दो, मोहब्बत को और बढ़ा दो। तो यहाँ से मोहब्बतें तकसीम की जाती हैं। तो जब मोहब्बतें तकसीम करने वाले दुनिया से जाने लगते हैं तो अपने पीछे मोहब्बत तकसीम करने वाले छोड़ जाते हैं। मोहब्बतें तकसीम करने वाले दुनिया से जाने लगते हैं तो अपने पीछे मोहब्बतें तकसीम करने वाले छोड़ जाते हैं। तो मेरे शेख ने जब दुनिया से जाने लगे तो जाने से अपने माकबल 2011 के अंदर ही अपने पीछे वो इदारा बना गए जिस इदारे का मकसद रफ़ाइयत है, मुआशरे की बेहतरी है,
मुआशरे के लिए अच्छाई है, मुआशरे को बेहतर करना है, मुआशरे तक नफ़ा पहुंचाना है, उसी इदारे का नाम अल कासम ट्रस्ट है। कासम के तो मानी तकसीम करना है, कासम के मानी तो बांटना है। मेरे शेख के जद्दे अमजद हज़रत पीर मोहम्मद कासिम रहमतुर्रहमान के नाम से ये ट्रस्ट बना था, तो उनका तो मानी तकसीम करना है। तो यहाँ से मोहब्बतें बांटी जाती हैं, जहाँ से मोहब्बतें बांटी जाएं, तो ये ट्रस्ट का मकसद ही मोहब्बत को बांटना है, लोगों तक पहुँचाना है, अपनी बसीरत के मुताबिक, अपनी इस्तात के मुताबिक लोगों की खिदमत करना है। आप 10 दिन तक हमारे मेहमान थे यहाँ पे, 10 दिन तक आपकी हर तरह से खिदमत करने की कोशिश कर रहे थे। खाना खिलाते हुए बेहतर से बेहतर खाना खिलाने की कोशिश की गई, चाय बनाने के लिए बेहतर से बेहतर कोशिश की गई, सालन के लिए बेहतर से बेहतर कोशिश की गई, माहौल के लिए बेहतर से बेहतर कोशिश की गई। मिलकर सारे क्या कर रहे थे? सिर्फ आपकी खिदमत कर रहे थे। तो अल कासम ट्रस्ट एक ऐसा इदारा है जिसका मकसद आप तक मोहब्बत पहुंचाना है, आप तक वो बेहतरी पहुंचाना है जो अच्छा होने का मैयार है। अगर आप तक अच्छाई पहुंचेगी तो समझ लीजिएगा ट्रस्ट अच्छा काम कर रहा है। अगर आप तक अच्छाई नहीं पहुंच पा रही तो समझिए शायद ऐसा नहीं होगा। लेकिन मेरे ख्याल के अंदर आप देख रहे होंगे कि ट्रस्ट के मेंबरान, जो 6 मेंबरान की बॉडी है, कितने मेंबरान की है? 6 मेंबरान की बॉडी है। और ये ना समझिएगा कि ये वैसे ही चलते रहते हैं। ये 6 के 6 इकट्ठे बैठकर हर एक काम किए जाने वाले काम पर पहले जोरों बहस करते हैं। बहस करने के बाद जब वो फार्मूला पास होता है तो फिर उसके ऊपर काम किया जाता है। आपको 2 तो नजर आते हैं घूमते फिरते हुए, 4 इनके पीछे सपोर्टर होते हैं। एक वो हस्ती जो मेरे साथ यहाँ पे कुर्सी स्टार्ट पर तशरीफ फरमा है, और दूसरी वो हस्ती जो मेरे बाद 5-10 मिनट के लिए आके गुफ्तगू फरमाएंगे, साजिद कासमी साहब, जो हमारे हरदम मुतारक शख्सियत हैं। ये 2 शख्सियतें तो आपको नजर आती रहती, जो काम कर रही होती हैं। पीछे बाकी लोग जो 4 हैं वो अपना अपने काम में मसरूफ़ रहते हैं और बवक्त ज़रूरत इनकी मदद के लिए तशरीफ़ ले आते हैं। ये वो 6 लोग जो मेरे शेख ने चुन के रखे थे, जिन्हें चुनकर, अब जरा सोचिएगा ना, चुनने की बात होती है ना, मेरे रब्बे कायनात ने बेशुमार मखलूक़ात बनाई, तो बेशुमार मखलूक़ात में से जब चुनने लगा ना, तो तमाम मखलूक़ात में से मखलूक़ इंसान को चुन लिया और फिर मखलूक़ इंसान पर नजर करम दौड़ाई और उस मखलूक़ इंसानियत में से कमोबेश 1,24,000 को चुन लिया और फिर 1,24,000 पे नजर दौड़ाई तो उनमें से 313 को चुना। 313 पे नजर दौड़ाई तो उनमें से 4 को चुना और 4 पे नजर करम पड़ी तो उनमें से 1 को चुना, जिसे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। अल्लाह ने चुना। तो अब अल्लाह के जो बंदे हैं, जो अल्लाह से तलक जोड़े हुए हैं, जो अल्लाह से तलक रखते हैं, वो भी जब चुनते हैं ना, ऐसे ही नहीं चुन लेते। आप देखेंगे बहुत से ऐसे मरीद हैं जो पुश्त दर पुश्त आ रहे हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो 2 साल मरीद हुए और चेयरमैन तक पहुंचे। ये चुनने वाले की नज़र है, ये चुनने वाले की कुव्वत बसीरत है कि उसने चुन लिया और इस तरह करके चुना कि चुनने का हक अदा कर दिया। बल्कि मैं वो जुमला देख के क्लोज करना चाहूँगा कि जब रजिस्टर करवाया जा रहा था अल कासम ट्रस्ट को, तो पीर मोहम्मद अहमद शाह रहमतुर्रहमान को डीसीयू के सामने पेश हुए। अल कासम ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उस वक़्त नवाज शरीफ साहब डीसीयू थे, डीसीयू गुजरात। तो उन्होंने सवाल करते हुए ये जुमला पूछा कि मोहम्मद अहमद शाह रहमतुर्रहमान, ये तो अब मैं कह रहा हूँ कि कोई भी बंदा ऐसा नहीं होता जो अपनी जायदाद को किसी के नाम पे कर दे, अपनी जायदाद को आगे किसी के नाम पे कन्वर्ट कर दे, अपने को छोड़कर। और फिर क्या पता है आपको कि ये 6 लोग जो आप चुन रखे हैं ये कैसे होंगे? ये सारा खा पी ना जाएं, अपनी जात पे तकसीम न कर ले। तो पीर साहब का वो जुमला
जो एक तरीकी जुमले की हैसियत रखता है, आपने शब्द फरमाया कि मुझे इन पर ही नहीं, इनकी आने वाली नस्ल पर भी इत्मीनान है कि ये मेरे माल को जाया नहीं करेंगे। वो डीसीओ के सामने खड़े होकर ये जुमला बोला कि मुझे इन ही पर नहीं, इनकी आने वाली नस्ल पर भी इत्मीनान है कि ये मेरे माल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो मेरे दोस्त, मेरे नहायत ही वाजिब बताऊं बुजुर्गों, दोस्तों, ये लोग हर लम्हा आपकी खिदमत में मसरूफ़ है। अल कासिम ट्रस्ट तालीम का मैदान हो तो वहाँ पे आपको सरगर्मी में अमल दिखाई देगा। इत्काफ़ का हो तो वहाँ पे, जहाँ पे मुश्किल ज़्यादा इलाकों में मुश्किल मसाइल आते हैं, वहाँ पे आपको ट्रस्ट काम करता हुआ नज़र आएगा। मेडिकल काम शुरू करने वाले हैं। और फिर मैंने पिछले कल के किताब में ये बताया भी था कि अब हम यहाँ पे दौरा हदीस की क्लास शुरू हो रही है, यानी तालीम के वो आखिरी मरहले पर, और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला बफज़ल खुदा मौका आया वो क्लास कवर करने के बाद तो हम स्पेशलाइजेशन यानी मुफ्ती कोर्स तक भी जाएंगे, ताकि मेरे शेख का दर वो दर हो जहाँ से अगर इल्म भी तकसीम हो तो आखिरी इंतहा तक, अगर फैज़ तकसीम हो तो वो तो इंतहा तक तकसीम करते हैं, अगर इल्म भी तकसीम कर रहे हों तो वो भी इंतहा तक तकसीम किया जाए। जो आखिरी डिग्री है वो भी कोई निकल रहा हो तो मेरे शेख के दर से एमफिल होकर निकल रहा हो या पीएचडी करके निकल रहा हो। तो ये सब काम होता है आपके तावन से। इस हर काम के हर पहलू के अंदर आपके तावन की ज़रूरत होती है। अगर आपका तावन चलता रहेगा तो ये सब चलता रहेगा। अल्लाह की मदद होती है, अल्लाह अपने बंदों के ज़रिए मदद करवाता है, तो ये आपके ज़रिए आपके तावन से चलता रहेगा। लेकिन इस अक्सर कि जब कभी भी आपको ज़कात देने का अपने का वक़्त आए तो ज़रा ज़रूर सोच लीजिएगा, एक इदारा ऐसा भी है जिसके अंदर 850 बच्चा बच्ची तालीम हासिल कर रही है। जब उशर देने का वक़्त आए ये ज़रूर सोच लीजिएगा कि एक इदारा है जिसे ट्रस्ट कहा जाता है। जब फितराना देने का वक़्त आए तो ज़रूर गौर कर लीजिएगा कि एक इदारा ऐसा है जो इसका हकदार है। एक बात याद रखिए, जहाँ पे आप पे उशर देना, ज़कात देना, फितराना देना वाजिब है, वहाँ पे मुस्तहिक तक पहुँचाना भी वाजिब है। सिर्फ देना ही वाजिब नहीं, मुस्तहिक तक पहुँचाना भी वाजिब है। तो मैं अपनी बात को यहाँ पे समेटता हूँ इस बात के साथ कि अल्लाह ताला जल्ला जलालहू हमें सही मानों में अपने पीर मुर्शिद के मिशन की तकमील करने में और मिशन के रास्ते पे चलने की भरपूर तौफीक अता फरमाए, और हम सबको इन कामों को इंतहा तक ले जाने की तौफीक अता फरमाए। तो कहते हैं ना कि कुछ होते हैं मुतहरक और कुछ होते हैं गैर मुतहरक। नबातात, पत्थर, जामंद गैर मुतहरक हैं, जो अपनी जगह पे पड़े रहते हैं, बस ठीक है, कोई आया किसी ने उठा के इधर कर दिया वहाँ पे पड़े रहे, कोई और आया उसने उठा के उधर कर दिया वहाँ पे पड़े रहे। और कुछ होते हैं मुतहरक, मुतहरक जो हरकत कर रहे होते हैं अपनी मर्जी से, एक उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, उधर जा रहा है। और कुछ होते हैं मुतहरक गर, जो खुद भी मुतहरक होते हैं और दूसरों को भी मुतहरक रखते हैं, उन्हें मुतहरक गर कहा जाता है। तहरीक देने वाले, हरकत देने वाले, वो फोर्स जो हरकत पैदा करती है, वो कुव्वत जो हरकत देती है, उन्हें मुतहरक गर कहा जाता है। तो अगर हमारे ट्रस्ट के अंदर कोई मुतहरक गर है ना, उस मुतहरक गर का नाम साजिद अमीन कासमी है। तो अब मैं मुल्तमिस हूँ जनाब साजिद अमीन कासमी साहब से कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। आपके नारों की गूंज के अंदर नाराए तकबीर, नाराए रसालत, नाराए हैदरी। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें।